Audio Jungle. पहली सोमवारी का महापर्व बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव में आस्था का महासंगम। आज पहली सोमवारी पर कहलगांव में बिहार का काशी एक बार फिर आस्था, भक्ति और सेवा के दिव्य संगम का साक्षी बना। उत्तरवाहिनी गंगा के पावन तट पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों शिव भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर बाबा का आशीर्वाद मांगा। सुबह से ही रुद्राभिषेक और श्रृंगार पूजा के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने दूध, बेलपत्र और गंगा जल से बाबा बटेश्वरनाथ का अभिषेक किया। मंदिर परिसर और घाट इलाका हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। चारों तरफ बोल बम, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की अलौकिक ध्वनि, जिसने वातावरण को पूरी तरह शिवमय कर दिया। भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। चाय नाश्ता, भोजन, चिकित्सा, एम्बुलेंस और व्हील चेयर जैसी व्यवस्थाओं ने यह साबित कर दिया कि बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव केवल पूजा का आयोजन नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का पर्व है। इस बार की सबसे खास व्यवस्था रही निशुल्क क्रूज सेवा। हर रविवार बाबूपुर घाट से 300 श्रद्धालु क्रूज के माध्यम से गंगा के जल मार्ग से महोत्सव स्थल पहुंचेंगे। यह व्यवस्था आस्था के साथ पर्यटन को भी नया आयाम दे रही है। पिछले 19 वर्षों से संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान जी द्वारा बिना किसी सरकारी या निजी मदद के इस महोत्सव का आयोजन यह बताता है कि यदि इरादे मजबूत हों तो अकेला व्यक्ति भी समाज, संस्कृति और आस्था को जीवित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। क्यों खास है बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव? हजारों वर्ष पुराना शिवधाम, आस्था का केंद्र, बिहार का काशी, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन का गौरव। बिना चंदा, बिना अनुदान, सेवा और निस्वार्थ भक्ति का उदाहरण। स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार का साधन। जाति धर्म से ऊपर सामाजिक एकता और समरसता का संदेश। आज जब समाज में स्वार्थ, नकारात्मकता और दिखावा हावी है, ऐसे आयोजन यह भरोसा दिलाते हैं कि आस्था, सेवा और समर्पण की परंपरा आज भी जीवित है। बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो हमें हमारी जोड़ों से जोड़ता है और याद दिलाता है कि अगर हर व्यक्ति अपने गांव, अपने मंदिर, अपने समाज के लिए आगे आए तो बिहार क्या, पूरा देश बदल सकता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बटेश। से हमारा कल्याण हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। सारे मनुष्यों को और सनातनियों को गंगा के बारे में जानना चाहिए, गंगा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि गंगा का स्मरण मात्र से ही, दर्शन मात्र से जीवन कृतार्थ हो जाता है। ये तो महाआरती, गंगा की जो आरती है, जो महाआरती है, इसके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। इसीलिए स्थान में आज गंगा आरती हुई है। जी, तो आप कहाँ से आए हैं? हम लोग काशी से आए हुए हैं और ये जो आप आरती देख रहे हैं, ये काशी में महाआरती का प्रदर्शन होता है और कई वर्षों से होता आ रहा है। तो प्रतिदिन गंगा आरती होगा? जी, एक महीने तक? एक महीने तक, एक मास तक पूरा होता है यहाँ पे गंगा आरती, और ये हर साल क्रमबद्ध चला आ रहा है। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है? हाँ, गुप्त काशी कहा जाता है और शास्त्रों में इसको काशी का नाम भी दिया गया है। लेकिन क्या है कि कुछ जैसे मान लीजिए इसका स्थानांतरित हो गया है, इसके कारण अब इसका नाम, स्थान बदल गया है, नाम बदल गया है, लेकिन इसका भी नाम काशी था। इसको गुप्त काशी कहते हैं और छोटी काशी मान लीजिए, इसे छोटी काशी कहा जाता है। सावन और शिव का महत्व थोड़ा सा। शिव क्या है? प्रकाश स्वरूपेण है। जैसे कि प्रकाश होता है ना, हमको संसारी जीवों को प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। संसार में प्रकाश की बिना जैसे सूर्य होते हैं हमारे, यदि सूर्य नहीं आए, प्रकाश नहीं हो तो जीवन नहीं चल सकता। ऐसे ही शिव हैं। ये तो भगवान शंकर नहीं होंगे तो संसार के जो जीव हैं उनका कल्याण हो ही नहीं सकता। उनका कल्याण होने के लिए शंकर भगवान का दर्शन, शंकर भगवान का पूजन करना ये अति आवश्यक है। क्योंकि यदि हम उनका, शंकर भगवान का पूजन नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे तो जीवन कृतार्थ नहीं होगा। अंधकार के समान हम लोगों का जीवन है। काल ब्याल मुखग्रास है, जैसे कि काल रूपी ब्याल होता है, ऐसे हम लोग का जीवन है। भगवान शंकर के दर्शन करें, पूजा करें,
पाठ करें, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है। बाकी संसार में कोई साधन नहीं। गंगा के दर्शन करो, सब शिव के दर्शन करो, गंगा स्नान करो, यही हमारा जीवन का कृतार्थ है, यही जीवन हमारा बनाते हैं कृतार्थ। युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से अपील ये करेंगे कि सनातन धर्म का आगे और बढ़ाएं और मतलब अपने जो धर्म का जो प्रचलन है, भगवान को लोग जानते नहीं। देखिए इस्लाम में आप देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो नमाज को जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनको पूछो नमाज जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन इस्लाम जो हिंदुत्व के लोगों को उनसे पूछा जाए 2 चौपाई जानते हो तो नहीं जानते, भगवान राम क्या नहीं जानते। बस जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति हमारे हृदय के अंदर प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तभी होता है जब हम उसे जानते हैं, और जानेंगे तभी हम उसे समझेंगे, और समझेंगे तभी हम उसे मानेंगे। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उसे हम मान नहीं सकते। तो मानना हमें तभी है जब हम उसे समझें, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या, गंगा जी क्या आए कचड़ा फेंक रहे, चप्पल धो रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप उसको श्रद्धा को नहीं जान रहे। गंगा क्या है इसका भी महत्व नहीं जान रहे। आप समझिए, यस कि इस्लामिक लोग समझते हैं कि हमारे नमाज में उनके में क्या होता है, ऐसे ही हमको हिंदुओं को समझना चाहिए कि हमारे धर्म में क्या है, भगवान क्या है और गंगा जी ये सब क्यों बनाया गया है, इसका क्या कारण है, हमें समझना चाहिए। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा हो ही नहीं सकती। स्वर्ग लोक से अवतरित हुई है गंगा जी, तो माँ गंगा को आज क्यों लोग भूल रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, हमारी पुरानी पीढ़ियाँ हैं ना, उनको उनके माता पिता हैं, उनको बस ये बोलते हैं कि नौकरी करो, गधा बनाओ, लेकिन ये नहीं बताते कि हमारे सनातन धर्म के बारे में नहीं बताते, भगवान के बारे में नहीं बताते। बस इंग्लिश बोल लिए तो सोच ली बहुत बड़े विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए, महापुरुष हो गए, बहुत ज़्यादा जानकार हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपने सब कुछ जान लिया, ऐसा नहीं है। यदि आपने जाना है तो अपने धर्म के बारे में पहले जानो, तब तो दूसरे के बारे में। जब अपने घर के बारे में नहीं जानते तो बाहर के बारे में आप कैसे जान सकते हैं? पहले अपने घर के बारे में हमें जानना है, उसके बाद ही तुम बाहर के लोग। जब हम खुद कष्टमय हैं, हम खुद मूर्ख हैं, तो दूसरे को क्या ज्ञान दे सकते हैं? इसलिए हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, अपने ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, अपने पुराणों के इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि हमारे इतिहास और ऋषि मुनि क्या बता के गए। जी धन्यवाद। जी लगा, बहुत सुंदर आरती हुआ, बहुत मन लगा। यहाँ आने के बाद सब जो है दुख दर्द भूल गए, बहुत बढ़िया लगा। सावन का पहला सोमवारी। हाँ, सावन का हम लोग भी सोमवारी किए हैं। फास्टिंग किया? हाँ, फास्टिंग किए हैं। उसके बाद गंगा आरती। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गंगा आरती में आके। आस्था एवं श्रद्धा। हाँ, बहुत आस्था है। हाँ, बाबा बेटा वशिष्ठ जी का यहाँ पे हुआ था आगमन कुछ समय में पूर्व में, हम लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। गंगा आरती भी हुआ, बहुत बढ़िया लगा। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम प्रतिमा देवी है, अंतिचक विक्रमशिला खुदाई स्थल। देखिए ये जो कहलगांव का जो उत्तर वाहिनी गंगा है, ये देखिए पूरा भारतवर्ष में काशी के बाद जो दूसरा स्थान है, ये भागलपुर जिला में कहलगांव प्रखंड अंतर्गत उत्तर वाहिनी गंगा है। यहाँ प्रत्येक साल जो है केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष जो बड़े भाई विष्णु खेतान जी, उनके द्वारा जो है बनारस से आए हुए विद्वान पंडितों द्वारा, पुरोहितों द्वारा जो रोज 30 दिन महाआरती का आयोजन होता है। लोग बहुत दूर दूर से श्रद्धा के साथ आस्था से आते हैं और गंगा में स्नान करके बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और जलाभिषेक करते हैं, और निश्चित तौर पर यह सिद्धि पीठ माना जाता है और सभी का मनोकामना पूर्ण होते हैं। अपना परिचय बताओ। हमारा नाम बंटी कुमार पांडे हुआ, हमारा घर जो है कहलगांव अंतर्गत श्यामपुर पंचायत का श्यामपुर है, और हम समाज सेवी हैं, और जहां भी कार्यक्रम होता है हम निश्चित तौर पर वहां जाकर। अभी जैसे रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान जी ने सारी चीज़ें आपको बताई है, और हम यहाँ 19 साल से पूजा कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं। हमें कुछ अलग ही यहाँ आकर लगता है कि दुनिया अनुभूति प्राप्त होती है। बहुत कुछ अलग ही लगता है। शब्द नहीं है बताने के लिए कि क्या मतलब यहाँ महसूस होता। लगता है कि बाबा साक्षात ही यहाँ विराजमान है। तो सारे हर जगह बाबा के सामने पार्वती की प्रतिमा होती है, यहाँ माँ काली की प्रतिमा, उसका क्या कारण? चूँकि मंदिर बना है, ज़्यादा ग्रंथों की तो जानकारी नहीं है, पर तंत्र साधना का केंद्र। तंत्र साधना केंद्र है। बाबा वशिष्ठ मुनि ने यहाँ सारी मूर्तियों की स्थापना की है, मंदिर की स्थापना उन्हीं ने की है। तो माँ काली का महत्व कुछ विशेष है। अपना परिचय बताओ। अनुराधा खेतान, राष्ट्रीय महिला जागरण समिति अध्यक्ष। है
थोड़ा सा गुप्त काशी के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव के ओरियप पंचायत स्थित श्री बाबा बटेश्वर नाथ का ये मंदिर पूरे विश्व में अपने आप में विख्यात है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बाबा का मंदिर है, जिसको हम लोग कहते हैं महाकाल। महाकाल के सामने महाकाली, काली में भी दक्षिण मुखी दक्षिणेश्वर काली, बगल में शमशान। तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। विक्रमशिला खुदाई स्थल भी महज यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास विक्रमशिला खुदाई स्थल भी है। यहाँ पर बाबा के दरबार में बड़ी कृपा है। कई दूर से, कई राज्यों से यहाँ लोग बाबा बटेश्वर के यहाँ रुद्राभिषेक करने का बड़ा महत्व है। नेपाल ही नहीं, कई राज्यों से यहाँ लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और जितने भी भगत आते हैं, जिनकी जो मनोकामनाएं होती हैं बाबा के यहाँ पूरी होती है। ये बाबा का बड़ा ही कृपा और चमत्कार है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ को विगत 19 वर्षों से इस बार 19वां वर्ष है, जो कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें 1 महीने का अखंड कीर्तन के साथ साथ रामायण पाठ जाप से लेके वाराणसी के तर्ज पर श्री गंगा महाआरती का नित्य प्रतिदिन संध्या 7 बजे से श्री गंगा महाआरती का भव्य आयोजन भी होता आ रहा है कई वर्षों से। और पूरे मेले की साज सज्जा सजावट से लेके CCTV कैमरे से संपूर्ण व्यवस्था श्री बाबा बटेश्वर नाथ के आशीर्वाद से ये केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ को सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। आप 19 सालों से बटेश्वर महोत्सव कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से? बाबा बटेश्वर के यहाँ मैं कभी किसी के साथ आया था। हमारे एक परिचित पदाधिकारी यहाँ कहलगांव में कभी अनुमंडल पदाधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने मुझे जब बाबा बटेश्वर के यहाँ मंदिर वो लेकर आए तो बड़ा अचंभित हुआ मैं। ऐसा लगा कि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। और उसके बाद से इनकी ऐसी कृपा हुई है कि पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ जो संस्था है, ये यात्रियों की जागरूकता करने के लिए नशा खुरानी, जहर खुरानी के जो बच्चे शिकार हो जाते हैं, जो लोग शिकार हो जाते हैं, उसके लिए पूरे देश में ये पीरपैंती की संस्था पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। और ये बाबा बटेश्वर के आशीर्वाद से ही पूरे देश में हम लोग जो बच्चे भाग जाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग जो ट्रेनों से लापता हो जाते हैं, उसको भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं। ये सारी प्रेरणा सब कुछ ये बाबा बटेश्वर नाथ के आशीर्वाद से मिल पाया है। ये अपना परिचय बताते हैं। विष्णु खेतान, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ अध्यक्ष। 2 नंबर